वो देखो वो देखो वो देखो। अरे पूछना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी मुकाबला हुआ, 2019 में मुकाबला हुआ, फिर अब 2024 में भी मुकाबला होने वाला है। 3 बार करारी शिकस्त, 2 बार करारी शिकस्त के बाद आपको लगता है कि तीसरी बार कुछ उम्मीद आप लोगों के पास है या कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? नहीं, बिल्कुल आपका जो सवाल है इसके जवाब में मैं बस इतना कहूंगा रमन जी कि राहुल गांधी जी पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव जीतने के लिए समाज में न तो झूठ बोल रहे हैं ना नफरत परोस रहे हैं। ऐसे में अगर 2 चुनाव का परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहा तो ऐसा नहीं था कि जनता हमें वोट नहीं देना चाहती थी। अभी 3 राज्यों के चुनाव गुजरे, 4 राज्यों के, उन 4 राज्यों के चुनाव में जो मत गिरे हैं अगर आप उनको जोड़ेंगे तो कांग्रेस को वोट ज्यादा मिला, बस हम चुनाव नहीं जीत सके क्योंकि थोड़ी रणनीतिक चूक रही, हम इसको मानते हैं, बूथ पर थोड़ी चूक रही। लेकिन मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। और मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। अगर परवीन शाकिर ने कभी ये शेर कहा तो हम 2 हार के बाद हम चुप नहीं बैठे। दूसरा कोई होता तो जितना प्रोपेगेंडा पिछले 10 साल में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तंत्र लगा करके किया है, करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद करके, वो डर के घर बैठ गया होता। 50 घंटे ईडी की पूछताछ के बाद भी राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं और वही लड़ रहे हैं और वही सत्ता से लड़ करके सत्ता को बदलेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और 2024 में आपको परिणाम ये बताएगा कि हमने ग्राउंड पे शानदार तरीके से चुनाव लड़ा। अब एक सियासतदान इमरान प्रतापगढ़ी से सियासत की बातें बहुत हुई, अब शायर इमरान प्रतापगढ़ी से हमारे ये नौजवान जो यहाँ दर्शक बैठे हुए हैं वो कुछ सुनना चाहते हैं। इससे पहले कि आप कुछ और सुनाएं, मेरी खुद ही लाल किला सुनने की इच्छा है, अगर चाहे तो सुना दें। नहीं, वो नज्म तो अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ कुछ, अब जब आपने पीछे लिखा हुआ है सियासत का शायर, हाँ तो ये तो फिर शायर सिर्फ शायर बन के आज बात नहीं कर सकता, उसे सियासी बन के भी बात करना पड़ेगा। लाल किला वाली नज्म तो मेरी सुनी ही जा रही है इन दिनों। एक नज्म जो मैं बहुत उसमें मैं सुनना ये चाहता था। हाँ। आपने सारे प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया और मोदी जी को भूल गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए उस लाल किला में। दरअसल मैं, शायर जो है ना वो बड़ा सच्चाई को पसंद करता है, तो जिस दिन लाल किला मुझसे कहेगा कि नहीं थोड़ी बहुत सच बातें भी यहां से हुई हैं, तब फिर मैं उनका नाम जोड़ दूंगा। तो जरा सुना भी तो दे। वो एक मेरी नज्म है, मैं लाल किला हूं। मैं आत्मकथात्मक नज्में कहता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जिस विषय पे नज्म कह रहा हूं वो विषय खुद बोले, मैं वो बन के बोलूं। मदरसा सुनी है। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब वो पंक्तियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इरशाद इरशाद कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा,
आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं गिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। अंतिम पंक्तियां, और इसमें थोड़ा शायर जो है ना वो शुद्ध रूप से शायर बन के बात कर रहा है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। ये हुई ना बात। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। हाँ, आपका जो सवाल हो वो सवाल मैं सुन लूं। सवाल यही था कि सारे अटल जी को छोड़ के सारे कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों का नाम लिया और बहुत एहतियातन कई लोगों के नाम आपने गायब कर दिए इस लाल किले से। कई नाम कविता की एक जैसे होता है ना कि मीटर है उसका, उसमें कई नाम छूटे हैं, बहुत सारे नाम छूटे हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए जो प्रमुख हैं, मैंने उनका जिक्र किया है और ज्यादातर उनका किया है जो स्वर्गीय हो चुके हैं, सिर्फ मनमोहन सिंह जी को छोड़ करके। तो दूसरी बात, अब आप, ये लेखक की आजादी है। हाँ, आजादी है। और मैं जिस दिन सच्चाई के करीब पाऊंगा, लाल किले की प्राचीर से अब आखिरी भाषण तो हो ही चुका है उनका, हो सकता है अगली बार जब राहुल जी या फिर इंडिया अलायंस से बना हुआ कोई प्रधानमंत्री वहां से भाषण दे रहा हो तो फिर मैं पूर्व को भी जोड़ लूं। लेकिन इस बीच मैं एक कविता जो सुना रहा हूं वो मैं आपको सुना दूं। नई कविता है, अभी कहीं नहीं सुनाई है मैंने। इरशाद इरशाद। और न्यूज 24 के मंच पे बैठा हूं तो मेरा मन कर रहा है मैं सुना दूं आपको। कहो ये कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल। हमने भाषणों में सुना सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहो ये कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, बताओ कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी। जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी। नफरत का बाजार खोल कर बैठे हैं व्यापारी। तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है। तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है। हमने विष ही विष पाया है, अमृत मिला नहीं है। चंदे के धंधे से तुम तो हो गए माला माल। ये झूठ है झूठ है झूठ है। बताओ कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि फिल्में टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी। सांसों पे है पाबंदी और मन पे है जीएसटी। महंगाई से मिलेगा कब छुटकारा पूछ रहा है। नजर उठाओ देखो देश ये सारा पूछ रहा है। तुमसे तुम्हारे अच्छे दिन का नारा पूछ रहा है। कब तक कहकर बचोगे इसमें है नेहरू की चाल। तुम्हारा कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। ये नई कविता थी जो भी कहीं पढ़ी नहीं, तो मैंने सोचा आज आपको सुना दूं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा है। वैसे इमरान भाई, मैं
उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपके बहुत पहले था, जिससे आप वहाँ, मुझे संजय तिवारी वहाँ के एक लीडर ने कहा कि जब आप इलाहाबाद आए थे प्रतापगढ़, तो उस वक्त शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते थे, और बाद में जब कंपटीशन हुआ इसका कविताओं का उसमें, तो आप पहली ही बार में फर्स्ट आ गए और उसको आपको सबने मिलकर के पुरस्कार दे दिया। तो ये इतना ज्यादा चेंज कैसे आया, क्या हुआ इलाहाबाद में, वो मतलब प्रयागराज में? शाहिद जमाल का एक शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। प्रतापगढ़ की मिट्टी से निकल करके जब इलाहाबाद आए थे तो सच है कि शर्ट भी नहीं, बुशर्ट चलता था, हम बुशर्ट आप भी उसी कल्चर के, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आना, एडमिशन लेना, पिताजी खिलाफ थे कि दूसरे शहर पढ़ने नहीं जाना है, आ करके इलाहाबाद की मिट्टी में कुछ है ऐसा, वो तो है। उस मिट्टी ने आपको भी, आपने उस मिट्टी को जिया है, हमने भी जिया है, तो उस मिट्टी में कुछ बात थी कि इलाहाबाद की आबो हवा ने ऐसा बदला कि सच में खड़ी हिंदी बोल पाना एक मुश्किल, मतलब और मुश्किल मैं काम था। आजमगढ़ से, आप प्रतापगढ़ से, और दोनों इलाहाबाद से यहाँ आमने सामने बैठे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इलाहाबाद